अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के रहमो करम से और आप लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। अभी खिड़की दरवाज़ा सब खोल रही हूँ। रात से इतनी बारिश हो रही थी ना, तो आजकल हर रोज़ रात बारिश होती है और मॉर्निंग में आंगन का हालत एकदम ख़राब सा पड़ा रहता है। तो कल से मैं सोच रही थी कि कुछ प्लांट लगाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी बारिश रुक गई है, तो पहले थोड़ा सा मैं प्लांट वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद ही आंगन वगैरह साफ़ करूंगी और बाकी का काम करूंगी। तो अभी ड्राइंग रूम को क्लीन कर रही हूँ। रात में बिजली भी नहीं थी बारिश की वजह से, तो आज ना मैंने घर को क्लीन करके नहीं सोई, ऐसे ही जैसे था। बच्चे पढ़ रहे थे तो उसके बाद सीधा जाके सो गए, इसलिए सोफ़े का कवर वगैरह ठीक से बिछाया नहीं। हसन और अमन को लेके मैं पहले ही सो जाती हूँ और आयशा थोड़ी देर तक उसका पढ़ाई करती है स्कूल का, क्योंकि जब हसन और अमन जागे रहते हैं ना तो शोर करते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए मैं उनको पहले ही पढ़ा के खाना खिला के सुला देती हूँ और आयशा थोड़ी लेट तक पढ़ती है। और मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे इसी रूम में रहती है ना, तो वो लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बातें करते रहते हैं। तो रात में रूम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। फिर उठने के बाद मैं ये सब पहले क्लीन करती हूँ। तो पहले तो मेरी आदत थी कि मैं ड्राइंग रूम वगैरह पूरा क्लीन करके ही सोऊं, लेकिन आजकल हो नहीं पाता है। मेरी जेठ जी का लड़का भी यहाँ पे सोफ़ा पे आके बैठा रहता है रात को, तो इसलिए क्लीन करके भी फ़ायदा नहीं है, फिर से वो लोग बिगाड़ देते हैं। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। देखिए रात में हवा भी चली थी और पान का जो मैंने यहाँ पे चांग बिछाया था ना, उसके ऊपर ऐसे पत्ते जमा हो जाते हैं, तो ये सब भी क्लीन करना पड़ता है। और ये पान का प्लांट ना एक ही है, एक से ही इतना बड़ा हुआ था। तो मैंने कल शॉर्ट देख रही थी तो देखा कि नीचे से ना 2-3 ऐसे प्लांट लगा देने से ना फिर पेड़ बहुत बड़ा होता है और ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे डंठियाँ तोड़ के फिर से लगा लो। तो जहाँ पे ये जड़ें दिख रही है ना, नॉट, वहाँ पर तोड़ना चाहिए और उसके बाद या गाड़ देना चाहिए। तो जहाँ पे आप पान गाड़ोगे ना, नीचे थोड़ा सा ऐसे खोद लेना। मैंने थोड़ा सा खोद लिया है और यहाँ पे मैंने गोबर डाल दिया है। तो बारिश की वजह से ना यहाँ पे मैं गड्ढा खोद के ऐसे रख ही नहीं पाती हूँ। बालू मिट्टी है ना, तो सारा ऐसे भर जाता है। अगर आप पॉट में लगा रहे हो ना, तो एक आप सॉइल लेना, एक भाग, और एक भाग मिट्टी और एक भाग आप गोबर खाद ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हो। तो पॉट में मेरे ख्याल से हमारी ये जो मिट्टी है ना, इससे बेहतर है पॉट में आप सारा कुछ मिक्स करके लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी ये मिट्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिर्फ बालू ही है। और ये जो फ्लावर का प्लांट है ना, ये ऐसे नीचे बालू से ही गुजर के जाता है, ऐसे सारा भर जाता है आंगन। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसका फ्लावर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे पूरा ज़मीन पे फैल जा रहा है तो झाड़ू लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको मैं उठा कर ना बड़े बड़े जो पेड़ है इसके साइड में लगा दूँगी, ताकि पेड़ में ऐसे उठ जाएगा ऊपर तक और दिखने में भी अच्छा लगेगा। पेड़ पूरा ढक जाएगा और नीचे से बिछा रहता है तो झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने 2 पेड़ पे लगाया है। एक कटहल का पेड़ है ना इसमें किचन के साइड में, तो उसमें भी लगाया था, और एक मेरे पीछे जो झाड़ू लगा रही हूँ उस पेड़ में भी लगाया है। तो देखते हैं पेड़ में उठने से कैसा दिखता है। तो अभी आ गई हूँ मैं आंगन को झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे मैं 1-2 कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो जो बायरिया ने कमेंट किया था, शायद मैंने सही नाम लिया, जो बायरिया पता नहीं, लेकिन आपका पेट नाम जिया है। तो मेरी छोटी सिस्टर का पेट नेम भी जिया ही है, तो मैं आपको जिया ही बुला ले तो अच्छा है, अगर आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आपका जो रियल नेम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। जब भी हम किसी का से नाम लेते हैं ना पहली बार, तो वो थोड़ा सा याद भी नहीं रहता है। तो जिया शॉर्ट है तो वो याद रहेगा, और मेरी सिस्टर का नाम भी है ना, तो याद रह जाएगा। तो जिया ने पूछा है कि मेरी जो जॉब के बारे में, तो ये ना क्या पूछा था कि
सैलरी कौन देगा, एनजीओ जिसने मुझे हायर किया है वो या पेरेंट्स? तो पेरेंट्स नहीं देंगे, एनजीओ की तरफ से ही मिलेगा। और अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है क्योंकि इसी महीने के 1 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था और अब तक महीना पूरा नहीं हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट महीने में देखते हैं सैलरी होता है या नहीं, कितना होता है मुझे भी नहीं पता कितना देंगे वो लोग। और नेक्स्ट ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है। और क्या पूछा था? केजी के केजी पढ़ाती हूँ या कोई भी क्लास का? तो कोई भी क्लास का है, लेकिन वो लोग जो पढ़ाना है ना, जो सिलेबस है वो लोग उन लोगों ने दे दिया है कि A to Z पढ़ाना है। फिर फ्लावर्स के नेम, एनिमल्स के नेम, ये सब स्पेलिंग लिखना है। फिर 1 से 50 तक स्पेलिंग लिखना है, इस तरह से दिया है। तो जो भी बच्चों को ये नहीं आता है ना, वो 4 साल का हो या 3 साल का हो या 5 साल का हो, तो इतने एज के बच्चे को ही मैंने लिया है। तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, कोई जाता है, कोई नर्सरी में है, कोई केजी में है, कोई 1 में भी है, लेकिन उनको ये सब स्पेलिंग नहीं आता है। तो मैंने उनको भी लिया है कि मैं सिखा पाऊँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप इतने क्लास के या इतने एज के बच्चे को ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा बड़े बच्चे मैंने नहीं लिया क्योंकि जो उनका सिलेबस है वो ज़्यादा बड़े बच्चे को तो आ ही जाएगा, जिनको नहीं आता है छोटे बच्चे, तो उनको ही मैंने लिया है। तो 10 बच्चे को पढ़ाने के लिए कहा था, तो कभी कभार 10 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभार 7-8 भी आ जाते हैं। तो इसका कोई कह नहीं पाऊँगी, हर रोज़ सेम नहीं आते हैं। तो स्कूल में भी कभी कभी बच्चे ऐसे छुट्टी कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। और क्या पूछा था? तो इस जॉब के लिए मैट्रिक पास होने से हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है ना। तो और मेरा क्वालिफ़िकेशन, मैंने 12th तक पढ़ा, लेकिन फ़ाइनल एग्ज़ाम मैंने दे नहीं पाई क्योंकि क्लास 10th में जब थी तभी मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद ही मैं 11-12 पढ़ा, लेकिन 12th का फ़ाइनल दे नहीं पाई। तो जिया, शायद मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। बाहर का जितना भी काम था ना, गोबर वोबर मैंने छू लिया था। उसके बाद मैं नहा ली। अच्छा नहीं लगता है ऐसे किचन में आके नाश्ता बनाऊँ, तो नहा ली और उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो बच्चों, कल या परसों का मैंने ब्लॉग में कहा था कि बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कल ही मेरी जेठानी की बेटी ने मैगी खाई और टिफ़िन में ले गई ना, तो बच्चों ने देखा तो ज़िद कर रहे थे कि हम भी टिफ़िन में ले जाएंगे मैगी। तो इसीलिए बच्चों, कभी कभार हम चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी चीज़ें खाएं, लेकिन वो ज़िद करते हैं ना, तो कभी कभार देना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मैगी बनाई साइड में, और चाय बनाई, और 2 बन भी ऐसे बीच से चीर के सेक ली, थोड़ा ऑयल डाल के। और अभी मैं थोड़ा सा पोहा ऐसे रोस्ट कर रही हूँ, ऐसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। और 1 चम्मच में चीनी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से मैं खाती हूँ चाय में डाल के। मुझे ऐसा पसंद है, पता नहीं आप लोग खाते हो या नहीं। और बहुत दिन बाद मैं खा रही हूँ ऐसे, क्योंकि दांत में भी दर्द है ना, तो और मैगी मैं नहीं खाती हूँ। तीनों बच्चों को दूँगी। आयशा टिफ़िन में ले जाएगी और हसन और अमन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे दूँगी। और टिफ़िन के लिए मैं एक एप्पल भी काट कर रही हूँ, तो मैगी के साथ थोड़ा एप्पल भी दे दूँगी। इससे अच्छा तो मैं रोटी बना लेती तो भी आसान था। तो आज ना मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था रोटी बनाने में, टाइम ज़्यादा लगता है ऐसा सोचा। और फिर बाहर का इतना सारा काम किया ना, तो मैंने सोचा कि रोटी बनाने में टाइम चला जाएगा, स्कूल का टाइम हो जाएगा। और अमन और हसन को फिर ब्रश कराने में बहुत टाइम लगता है। हसन तो फटाफट कर लेता है, लेकिन अमन बहुत नखरे करता है, उसको भाग भाग के कराना पड़ता है ब्रश। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैगी ही बना देती हूँ, वो खा लेंगे, टिफ़िन में भी लेना चाहते हैं। तो फिर सोचा बन सेक देती हूँ, फिर कहा कि थोड़ा सा पोहा फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से फिर बहुत सारा कुछ करना पड़ा। एप्पल भी कट कर लिया टिफ़िन में। क्या खाया सामान? साग खले इनके खाने की क्या खाया सा?
তুমি কি খাই আছা? মেগি টেষ্টি? অঁ কিমান টেষ্টি? চোৱা। তিনিটা টেষ্টি উম, দুটা খোৱা খোৱা খোৱা। तो अब तक आयशा स्कूल चली गई है और उसके बाद मैंने हसन को रेडी किया, स्कूल छोड़ने गई। स्कूल छोड़ के आने के बाद घर के जितने भी काम थे वो फिनिश किए और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो जब भी मैं चावल धोती हूँ ना, तो इसका जो फर्स्ट पानी होता है ये वाइट वाला, ये पानी में रख देती हूँ। तो ऐसे कभी कभार रख के 1-2 दिन बाद भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यह पानी का मैं क्या करती हूँ। तो जब भी आप दाल धो या चावल धो, उसका पानी कभी भी मत फेंकना, इसका पानी आप प्लांटों में डालना। तो हम थोड़ा सा ही चावल बनाते हैं ना, हमें और बच्चे भी इतना नहीं खाते हैं। तो प्लांट में कभी 2-3 प्लांट में दे देती हूँ, फिर जो बचे रहे वो नेक्स्ट डे दे देती हूँ। इस तरह से सभी प्लांटों में चावल और दाल का पानी में डालती रहती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। और आप लोग तो कहते रहते हो कि हर रोज़ वीडियो डालो, मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आता है और मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ ना, तो आप लोग मिस करते हो। लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताओ, इतना सारा काम एक साथ हो नहीं पाता है। तो अगर हस्बैंड साथ होते, तो अगर मॉर्निंग में बच्चों को फ्रेश कराते, ब्रश करा के देते, मैं फटाफट से नाश्ता बनाती, फिर वो अगर खिला के देते तो मैं उनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाती और उसके बाद वो अगर स्कूल ले जाते, फिर बाकी जितने भी काम है घर का वो मैं फटाफट करती। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, हर काम मुझे अकेले ही करना है। कुछ भी हो, दुकान से कुछ लाना हो फिर भाग के जाती हूँ, नाश्ता वगैरह कुछ लाना हो तो ख़रीद के लाती हूँ, फिर पकाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, फ्रेश कराती हूँ, फिर कपड़े वगैरह पहना के फिर भागती हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। वहाँ से आने के बाद भागा दौड़ी से मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। फिर घर का भी कितने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके फिर भागती हूँ हसन को स्कूल से लाने के लिए। स्कूल से लाने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, अमन को थोड़ी देर सुलाती हूँ। फिर ये सब करते करते कभी कभार ऐसा होता है मुझे खाने का लंच करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर मेरे जो स्टूडेंट हैं स्कूल के 3 बज जाते हैं, मेरे बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ। तो इसी बीच में असर का नमाज ना आजकल मेरा कज़ा हो रहा है, क्योंकि 4 बजे अज़ान होता है और 5 बजे तक मुझे क्लास करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। फिर 5 बजे बच्चों को छुट्टी देने के बाद ना इतना घर का हालत ख़राब करते हैं बच्चे। फिर ये सब साफ़ करते करते फिर आधा 1 घंटा चला जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चों को कुछ नाश्ता पानी खिलाती हूँ, फिर रात का डिनर बनाओ, फिर हसन और अमन को थोड़ा पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से ना कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, रात गुजर जाती है, पता ही नहीं चल रहा है। मेरा मतलब कि ऐसा हो गया है कि अभी मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं है, इस तरह से हो रहा है। और मेरी छोटी सिस्टर कल मुझे कॉल करके डांट रही थी कि तू क्या मरना चाहती है, और ऐसा अगर ख़ुद को इतना टॉर्चर करेगी तो कुछ हो जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा। वैसे भी जब भी तू बीमार पड़ती है कोई नहीं देखता है, कोई पानी देने वाला नहीं होता है, और तू सबके बारे में इतना सोचती है, दौड़ती है, भागती है, फिर खुद का इतना काम होता है, फिर दूसरों का काम करने जाती है। तो ये सब डांट रही थी, मेरी बुआ ने भी डांटा। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये मैं आलू भुजिया इसलिए बना रही थी कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आलू भुर्जी का रेसिपी डालने के लिए। तो आलू भुर्जी का कोई क्या सिंपल सा रेसिपी है, रेसिपी कुछ भी नहीं है, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि रेसिपी देने के लिए, तो ये कमेंट मुझे याद है, सिस्टर का नाम याद नहीं है। अभी मैं कमेंट ढूंढने जाऊंगी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि रात हो रही है, अपलोड भी करना है आज ही मुझे। तो सिस्टर आप देख रही हो तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऑयल में मैंने मस्टर्ड ऑयल में ज़ीरे का छौंक डाला, और फिर आलू को कटा हुआ बारीक आलू को डाला, और हरी मिर्ची काट के डाला जो मैं पौधे से ले आई थी बाहर से, और हल्दी पाउडर और
नमक ये डाल के 5 मिनट ढक के गैस एकदम लो करके रखा। फिर पक गया ना, उसके बाद गैस का फ्लेम हाई करके थोड़ा सा करछी हिलाते रहेंगे और थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी नहीं, थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेंगे तो आलू भुजी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सुबह मैंने नहाया था और मशीन में कपड़े लगाया था, लेकिन अब तक मुझे फैलाने का टाइम नहीं मिला। मैं हसन को स्कूल से लाने के बाद, बाकी सब काम करने के बाद, लंच बनाने के बाद अभी मैं कपड़े फैलाने आई हूँ। अगर सुबह में ही डाल देती ना, अब तक कपड़े सूख भी जाते, लेकिन क्या करूँ, ये करूँ तो वो काम रह जाता है, वो काम करूँ तो एक काम रह जाता है। तो इस तरह से ही चल रहा है। तो लोग ऐसे सोते बैठे दिन गुजार रहे हैं और मेरे ना ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है 26-27 घंटा अगर एक दिन में हो तो तब भी शायद मुझे भागा दौड़ी करना पड़ेगा। तो क्या करें, मजबूर। तो इस तरह से ही मैं सारा कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और प्यार देते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।